हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट के बीच में डिफरेंस, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एलिफेंट से जुड़ी हुई कुछ इंटरेस्टिंग बातें। उसके पहले दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं डिफरेंस क्या क्या होता है एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट के बीच में। दोस्तों, देखने से ही एक डिफरेंस मालूम चल जाता है, वो है साइज का। अफ्रीकन एलिफेंट साइज में बड़ा होता है, हाइट में करीब 13 फुट तक ऊंचा होता है कंधों से अगर नापेंगे, और एशियन एलिफेंट उससे करीब 2 फुट कम होता है। तो एशियन एलिफेंट की हाइट, एवरेज हाइट देखेंगे तो करीब 11 फुट की होती है कंधों के पास। अफ्रीकन एलिफेंट की करीब 13 फुट की होती है। अगर वजन की बात करेंगे, वजन करीब करीब 7000 किलो तक होता है अफ्रीकन एलिफेंट का, 6000 किलो तक होता है एशियन एलिफेंट का। एशियन एलिफेंट को इंडियन एलिफेंट भी बोलते हैं। हालांकि एशियन एलिफेंट की सब स्पीसीज है इंडियन एलिफेंट, लेकिन जो एलिफेंट सदर्न एशिया में पाए जाते हैं, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, उन सबको इंडियन एलिफेंट भी बोला जाता है। तो दोस्तों, पहला फर्क हो गया साइज का। दूसरा फर्क है कान के साइज का। अगर आप देखेंगे अफ्रीकन एलिफेंट के कान काफी बड़े होते हैं, इवन गर्दन तक चले जाते हैं। एशियन एलिफेंट के कान छोटे होते हैं अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों के बीच में। उसका भी एक रीजन होता है, क्योंकि अफ्रीका के बीच से गुजरती है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, और इंडिया से काफी दूर है, श्रीलंका से भी काफी दूर है इक्वेटर। इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। हाथियों के जो कान होते हैं उनका मेन फंक्शन होता है बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा रखना। जिस तरह से हमारे शरीर में पसीना आता है, स्किन में पसीना आता है और पसीना भाप बन के उड़ता है और हमारी बॉडी ठंडी होती है, इसी तरीके से हाथियों के कान में पतली पतली नसें होती है और उसमें खून आता है और वो कान को हिलाते हैं, हवा चलती है और उससे खून ठंडा होता है, फिर वो बॉडी में जाता है और उसके बाद हार्ट उसको दोबारा पंप करता है। अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये कान का पहला काम। दूसरा काम है सुनना। जैसे कि हमें पता है कि हाथी देख उतना अच्छा नहीं सकते जितना वो सूंघ सकते हैं अच्छा, और सुन सकते हैं। तो सुनने की क्षमता, उनके जो बड़े कान होते हैं हाथियों के, उससे वो सुन सकते हैं ज्यादा। तीसरा फंक्शन है किसी को डराने के लिए, आपस में कम्युनिकेशन के लिए भी हाथी अपने कानों को यूज करते हैं। अगर वो किसी को डराना चाहते हैं तो अपने कानों को आगे लाते हैं ताकि वो बड़े नजर आए। आपस में जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो कानों को हिलाना भी, जिस तरह से हम अपने हाथ हिलाते हैं या कुछ करके, या हमारे हाथों से बहुत सारे, बिना बोले बहुत सारी बातें बता सकते हैं, किसी को थम्स अप करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसे ही हाथियों की लैंग्वेज कानों से होती है। कान और सूंड दोनों से होती है। सूंड पर मैं भी आ रहा हूं। और जैसा मैंने आपको बताया, इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ रोचक बातें बताऊंगा हाथियों के बारे में। साइज और कान के बाद दोस्तों तीसरा फर्क होता है पीठ का। एशियन एलिफेंट की पीठ ऐसे कर्व ली हुई होती है और अफ्रीकन एलिफेंट की पीठ ऐसा कर्व लेती है, उल्टा यू शेप में कर्व होता है, और अगर पीठ के पिछले हिस्से में एक कुबड़ निकला होता है, और एशियन एलिफेंट के सेंटर में कुबड़ निकला होता है। पीठ से ही जुड़ा हुआ एक और फर्क है और वो है रिब्स का। वो जाहिर सी बात है, अगर किसी का साइज बड़ा है तो रिब्स, जो हमारी पसलियां होती हैं, वो ज्यादा होंगी। तो अफ्रीकन एलिफेंट में एक पसली ज्यादा होती है, 21 पसलियां होती है। एशियन एलिफेंट में 20 पसलियां होती है। उसके बाद एक और फर्क होता है दोस्तों, वो है हाथी दांत यानी टस्क। अफ्रीकन एलिफेंट में मेल और फीमेल दोनों में टस्क पाए जाते हैं। मेल में बड़े होते हैं, यहां तक कि 8 फीट लंबे तक हो सकते हैं। फीमेल में छोटे होते हैं लेकिन टस्क होते हैं। एशियन एलिफेंट में मेल में टस्क होते हैं, फीमेल में होते हैं लेकिन इतने छोटे होते हैं कि मुंह के अंदर ही रह जाते हैं, मुंह के बाहर दिखते नहीं। अगर आप उसके लोअर लिप को हटा के देखेंगे तो टस्क नजर आएगा, वैसे बाहर नजर नहीं आता। तो जरूरी नहीं कि एशियन एलिफेंट के टस्क हो, किसी के होते हैं किसी के नहीं होते। आप अगर कंपेयर करेंगे, जो मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बाद में बताने वाला हूं वो यही है कि इंसानों से कितनी सिमिलरिटी है हाथियों की। उसमें एक है कि अगर आप इंसानों में देखेंगे तो मेल के किसी की दाढ़ी ज्यादा घनी होती है, किसी की कम घनी होती है, किसी के सीने में बाल होते हैं, किसी के बाल नहीं होते हैं। इसी तरह से एशियन एलिफेंट का है, किसी के टस्क होते हैं किसी के नहीं होते, किसी के बड़े होते हैं किसी के छोटे होते हैं। बड़े छोटे तो अफ्रीकन एलिफेंट में भी होते हैं, लेकिन उनके होते हैं। इसके अलावा एक फर्क है दोस्तों, पैर के नाखून। एशियन एलिफेंट में एक नाखून ज्यादा होता है, अफ्रीकन एलिफेंट से हम कंपेयर करेंगे। एशियन एलिफेंट के अगले 2 पैरों में 5 नाखून होते हैं, पिछले 2 पैरों में 4 नाखून होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट में अगले 2 पैरों में 4 नाखून होते हैं, पिछले पैरों में 3 नाखून होते हैं। उसके बाद एक फर्क होता है दोस्तों, झुर्रियां, रिंकल्स।
एशियन एलिफेंट में रिंकल्स बहुत कम होती हैं, अफ्रीकन एलिफेंट में रिंकल्स बहुत ज्यादा होती है। अब रिंकल्स का क्या काम होता है? रिंकल्स भी बॉडी टेम्परेचर को कम रखने में योगदान देते हैं। तो अफ्रीका में गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो रिंकल्स के बीच में मॉइस्चर जमा हो जाता है, उससे उसका बॉडी टेम्परेचर ठंडा रहता है। तो जिस तरह से कान बॉडी टेम्परेचर कम करते हैं, उसी तरह से रिंकल्स भी बॉडी टेम्परेचर कम करते हैं। और दोस्तों, हाथियों का सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट होता है सूंड। ये पूरे मसल्स की बनी होती है, इसमें कोई हड्डियां नहीं होती, और इससे ये हाथ की तरह से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक्चुअली जो हाथियों की सूंड होती है वो नोज और अपर लिप, नाक और ऊपरी होंठ मिला के बनती है, और इसका केवल सूंड का वजन ही करीब 100 किलो होता है। तो इसमें भी डिफरेंस होता है। एशियन एलिफेंट की सूंड में एक उंगली होती है, वो उंगली ऐसी होती है कि इससे अगर हाथी चाहे तो एक चावल का दाना पकड़ के उठाना चाहे तो उठा सकता है। और अफ्रीकन हाथी में 2 उंगलियां होती है सूंड में। अगर आप सूंड के एंड को ध्यान से देखेंगे, एक उंगली जैसी संरचना होती है, और अफ्रीकन एलिफेंट में 2 उंगली की तरह से संरचना होती है। उसके अलावा दोस्तों एक फर्क होता है हेड का, जो इनका स्कल होता है। इंडियन एलिफेंट यानी एशियन एलिफेंट का जो स्कल होता है उसमें 2 डोम होते हैं दोनों तरफ। अफ्रीकन एलिफेंट में सेंटर में एक डोम होता है। इसके अलावा छोटे छोटे कई फर्क होते हैं, जैसे कि हर्ड्स जो झुंड होते हैं। एशियन एलिफेंट के झुंड छोटे होते हैं, 15-20 हाथी होते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट के झुंड बड़े होते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने बोला था कि मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा एलिफेंट्स के बारे में। वो अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट दोनों में कॉमन होते हैं वो गुण। एक तो कलर, बॉडी कलर एक जैसा ही होता है, नेचर एक जैसा ही होता है ऑलमोस्ट, लेकिन इनकी इंसानों से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होती है हाथियों की। एक सिमिलैरिटी ये होती है, एक तो दिमाग। हाथी सबसे बड़ा जीव है जमीन पर रहने वाला, क्योंकि वैसे जीव तो सबसे बड़ा स्पर्म व्हेल होता है, लेकिन वो पानी में रहता है। हाथी सबसे बड़ा जीव है, और उसका जो दिमाग होता है वो करीब 5 किलो का होता है। इंसानों का दिमाग 1.5 किलो का होता है। इंसानों से ज्यादा डेवलप्ड दिमाग है हाथी का। हालांकि इंसानों ने टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर दिया है, हाथी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करेंगे बिहेवियर की, इमोशंस की, तो हाथियों के अंदर इमोशंस बहुत होते हैं। कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें तो हमें पता ही नहीं है। उनकी एक लैंग्वेज होती है, डिक्शनरी होती है, और वो बरसों तक याद करते हैं, जन्म से लेके बूढ़े होने तक। हाथियों की एवरेज एज जो होती है वो करीब 60 इयर्स के आसपास की होती है। और जनरली हाथी के जो हर्ड्स होते हैं, चाहे वो एशियन एलिफेंट के हों चाहे वो अफ्रीकन एलिफेंट्स के हों, फीमेल डोमिनेटेड होते हैं। क्योंकि मेल्स जो होते हैं करीब 15-16 साल की एज में खुद मेल अपने हर्ड्स को अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं। और जब वो हर्ड्स को छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि अचानक चल दिए, अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। मतलब हर्ड को मालूम होता है कि ये मेल अब छोड़ के जाने वाला है, उसके आसपास बाकी ग्रुप घूमना शुरू कर देता है कि उसे मालूम है कि जाने वाला है। उसके बाद अपने जीवन काल में ऐसा नहीं है कि वो मेल कभी मिलने नहीं आता, वो कई बार मिलता है, क्योंकि इनका एक पाथवे होता है। हाथी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। इनका एक प्रॉपर कॉरिडोर होता है। इनको पता होता है कहाँ कहाँ पानी मिलेंगे, वाटर रिसोर्सेज कहाँ है। पानी को तो ये करीब 12 मील दूर से सूंघ लेते हैं। तो उस रूट पे कई बार इनकी मुलाकात होती है अपने हर्ड से, और वो पहचानते हैं। इवन इनकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, जैसे हमारे होते हैं कि एक हमारे सगे भाई बहन होते हैं, फिर हमारे कजिन्स होते हैं, चाचा के बच्चे, मामा के बच्चे, दादा दादी, और उसके दादा के कजिन्स, पापा के कजिन्स, इन सबको हम पहचानते हैं। हाथी भी पहचानते हैं। हाथी भी बिल्कुल उसी तरह से शोक प्रकट करते हैं अगर किसी की डेथ हो जाती है, जैसे इंसान करते हैं, और रिचुअल फॉलो करते हैं। उसकी बॉडी के पास जाएंगे, थोड़ी देर सूंघेंगे, फिर एक साउंड निकालेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर दूसरा हाथी आएगा, सेम चीज फॉलो करेगा। हाथियों की जो आवाज होती है, हम इंसानों के जो कान है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की आवाज को हम सुन पाते हैं। उससे ऊपर की और उससे नीचे की आवाज को हम नहीं सुन पाते। जो नीचे की आवाज होते हैं उसको बोलते हैं इंफ्रासाउंड, और जो ऊपर की आवाज होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। हाथी इंफ्रासाउंड में बातचीत करते हैं, तो उनकी जो आवाज 20 हर्ट्ज के ऊपर आ जाती है उसको तो हम सुन लेते हैं। उसके जो नीचे की आवाज होती है हाथी सुन पाते हैं, हम बगल में खड़े हैं, लेकिन हम उसको फील भी नहीं कर सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। और हाथियों की जो इंफ्रासाउंड है ये कई किलोमीटर दूर तक चली जाती है। 3-4 किलोमीटर दूर तक ये आवाज कम्युनिकेट कर लेते हैं। अलग अलग तरह की आवाज है, उसमें से कुछ कॉमन आवाज होती है जिसमें कि वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। स्ट्रेस कॉल होती है, अलग अलग कॉल होती है।
जिसको कि आप फील भी कर सकते हो। अगर आप हाथियों के बारे में थोड़ा जानते हो तो आप कॉल सुन के बता सकते हो कि वो गुस्सा है, आ रहा है, या नॉर्मली आप देखोगे तो उसकी एक खड़े खड़े हाथी एक रंबल साउंड निकालता है, वो उसका होता है कि सब कुछ ठीक है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमें लगता है कि हाथी की स्किन बहुत मोटी है, उसको कुछ फील नहीं होता। ये बहुत गलत धारणा है। हाथी को मच्छर के काटने का भी फील होता है। एक मक्खी भी उसके ऊपर बैठ जाती है तो हाथी को पता चल जाता है कि मेरे एक मक्खी बैठी है। ये मैंने खुद पर्सनली फील किया हुआ है। मैं आई बटन में एक लिंक दे रहा हूँ, उसके बारे में मैंने एक ब्लॉग भी बनाया है। जब मैं ढिकाला में एलिफेंट सफारी कर रहा था तो मेरे बगल वाले हाथी पे मधुमक्खी ने अटैक कर दिया था, और वो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है। तो हाथी मधुमक्खी से बहुत ज्यादा डरता है। कई किसान अपनी फसलों के बचाव के लिए अपने फसल के खेत के चारों तरफ मधुमक्खी के छत्ते लगाते हैं, जो आर्टिफिशियल लकड़ी के छत्ते आते हैं वो लगाते हैं। उससे हाथी खेतों में नहीं आते, और ये बहुत अच्छा बचाव है। ना हाथी को कोई नुकसान होता, फसल भी बची रहती है। क्योंकि दूसरा उपाय है इलेक्ट्रिक फेंसिंग। इलेक्ट्रिक फेंसिंग का मतलब ये नहीं होता कि उसमें तेज करंट होता है, उसमें धीमा करंट होता है, लो वोल्टेज का करंट होता है, वो भी झटकों में आता है, एक साथ नहीं आता। तो हाथी को हल्का झटका लगता है, पीछे हट जाता है। लेकिन उसका भी सोल्यूशन हाथी निकाल लेते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है ढेला गांव में, जिम कॉर्बेट में, जहां हाथी ने ब्रांच तोड़ के और सूंड से इलेक्ट्रिक फेंसिंग पे मार मार के इलेक्ट्रिक फेंसिंग को तोड़ दिया। हाथी को पता है कि इलेक्ट्रिक फेंसिंग में लकड़ी से मारने से करंट नहीं आएगा, वो इतना इंटेलिजेंट होता है। लेकिन ये मधुमक्खी वाला जो उपाय है ये बिल्कुल कारगर है। अगर मधुमक्खी खेत के चारों तरफ है तो हाथी बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत डरता है। कुछ दूसरी धारणाएं हैं कि हाथी चूहों से डरता है, चींटी से डरता है। ऐसा नहीं है, चूहों से नहीं डरता। तो लेकिन वो मधुमक्खी से बहुत ज्यादा डरता है कि उसका डंक जो है हाथी को बहुत पेनफुल होता है। हालांकि सांप के काटने से हाथी नहीं मरता, क्योंकि जो छोटे सांप होते हैं उनमें इतना जहर नहीं होता कि वो हाथी को मार सके। हाथी को अगर सांप काट लेगा, हाथी बीमार पड़ेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। अगर हाथी को किंग कोबरा काट लेगा तो हाथी मर जाएगा, क्योंकि किंग कोबरा के अंदर इतना ज्यादा जहर होता है कि उससे हाथी भी मर सकता है। नहीं तो जिस सांप के काटने से आदमी मर जाएगा, उसके काटने से हाथी नहीं मरता। हाथी दोस्तों 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भाग सकते हैं, लेकिन वो जंप नहीं कर सकते। पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं, ऐसे पहाड़ जहां पे आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हाथी चढ़ सकता है, और हाथी चढ़ जाता है। तो दोस्तों ये थे फैक्ट्स एशियन एलिफेंट्स और अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही समझदार जानवर है, और इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जो कि वल्नरेबल यानी खतरे में है उसके हाथी दांतों की वजह से। हर कंट्री में हाथी दांत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैन है। अगर कंपोजिशन देखेंगे आप हाथी दांत की, तो जो नॉर्मल हड्डी होती है ऑलमोस्ट वही कंपोजिशन होती है। लेकिन एक मिथ्या धारणा है कि हाथी दांत बहुत कीमती होता है और उसके लिए हाथी मारे जाते हैं। तो हम सबको मिलकर अवेयरनेस फैलानी चाहिए और हाथियों का प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट्स के बारे में, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।